रे 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 मन में शुद्धि, मन में शुद्धि, शब्दों में सच्चाई रख के जीना है। रे 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 रे। मन में शुद्धि, शब्दों में सच्चाई रख के जीना है। रे 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 रे। बड़ों का आदर आशीर्वाद लेके जीना है। रे 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 रे। मन में शुद्धि, शब्दों में सच्चाई लेके जीना है। रे 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 रे। बड़ों का आदर आशीर्वाद लेके जीना है। रे 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 रे। मन में शुद्धि, मन साफ कैसे होगा? प्योरिटी कहाँ से आएगी? हमारी जो रचना है, हम जो बने हैं, यह शरीर और मन, यह दोनों मिलाकर और उसे चलाने वाला हमारे भीतर का जो रियल, जो असली मैं, जिसे हम आत्मा, परमात्मा, जो भी नाम से जानते हैं। शरीर के लिए हम शुद्धि के लिए, बाहरिक शरीर के लिए साबुन, शैम्पू, ये सब यूज कर रहे हैं, क्रीम, पाउडर। भीतर कुछ प्रॉब्लम है तो दवा कर रहे हैं हम। पेट खराब है तो पेट साफ करने के लिए कुछ दवा लेते हैं। ये जो मन है, इस पे ध्यान किसी ने दिखाया नहीं कि भाई ये साफ भी होना चाहिए, ये भी साफ होना चाहिए। किसी ने इशारा किया नहीं है। और ये या अब जो संवाद चल रहा है, यह इसी चीज का इशारा कर रही है कि मन की शुद्धि, शब्दों में सच्चाई, इसे लेकर चलना है। इसका फायदा दूसरों को तो बाद में, पहला इसका मुनाफा, फायदा, बेनिफिट आपको खुद होगा। मन शुद्ध कैसे करें? घुमा फिरा कर यही बात समझाने की प्रयास हो रही है कि आपके जो विचार की जो गति है, मतलब कई सारे विचार आप आने के लिए, कई सारे विचार जो उठ रही है, उसका साथ देना बंद करें। बहुत सारे विषयों में अपने आप को उसमें शामिल करना रोके, बंद करें। जो ज़रूरत है उस विषयों में हमें अपने कार्य करना है। जब विषय कम होगी तो मन में विचार कम होगा, विचार कम होगा तो मन शांत और प्रसन्न रह पाएगा। जब मन शांत रहेगा तो खुद ब खुद वो शुद्ध हो जाएगा।
यही इसकी रहस्य है। शांत रहो, मन शांत मन कभी कभी दूसरों के लिए खड्डा खोदने का काम नहीं करेगा। जो विचलित मन है, विचार, कई सारे विचार से जो जूझ रहा है, कई सारे विचार से भटक रहा है, वही इंसान खुद के लिए भी खड्डा खोदेगा, दूसरों के लिए भी खड्डा खोदने की कार्य में लगा रहेगा। वो अशुद्ध हो गया है, शुद्ध नहीं है। मन को शांत रखने की कई सारे पद्धति है। अपने श्वास पे ध्यान दे सकते हैं। जो स्वाभाविक ढंग से आने वाली और जाने वाली जो श्वासें हो रही है हमारे शरीर में, ये नेचुरली जैसा आ रहा है जा रहा है, हमें प्रयास नहीं करना है। बस अपने नाक के टिप यहाँ पर ध्यान देने से जो विचार की गति या कई सारे विचार जो उठना है, वो पूरा ध्यान यहाँ पर जब लाया जाएगा तो विचार जो उठना होगा वो कम होगा। नंबर 1। नंबर 2, बेवजह बहुत सारे विषयों में अपना नाक घुसाड़ने का कट करो, बंद करो। यह जीवन को सुंदर और सरल जितना आप रहेंगे, उतना इस जीवन में भी, इस जीवन के बाद भी अगर यात्रा रही, उसमें भी सही तरह से चलेगी। ये भटकती आत्माएं क्या है? अतृप्त आत्माएं, मरने के बाद जो भूत, क्या है ये? उनका शरीर तो मिट जाता है, जो विचार है वो वैसे की वैसे ही है। देखो, हम गोली मार के शरीर को खत्म किया जा सकता है, चाकू मार के या पॉइजन खा के या कुछ भी करके या बीमारी होके शरीर का मरने का यह सारा विकल्प है, संभावना दिख रहा है। मन को कौन सा चाकू घुसा सकते आप? मन का तो कोई आकार है नहीं। ये 5 तत्वों से तो वो बना नहीं है, वो अलग ही शक्ति है। तो मरने के बाद वो मरता नहीं है। अगर मरने से पहले तृप्त, परिपूर्ण और आत्मभाव में अगर आप स्थिर हो गए, स्थापित हो गए, तो उसे कहा गया मुक्ति। यानी शरीर छोड़ने के बाद ये यात्रा, ये जन्म मृत्यु की जो चक्र है उससे बाहर आ जाएंगे। अगर नहीं आए, मन शांत नहीं हुआ, आत्मभाव में स्थिर नहीं हुए, स्थापित नहीं हुए, बहुत सारे विचार लेके ही जी रहे, तो मरने के बाद भी वही भटकता आत्मा है। इधर जाओ, उधर जाओ, कभी इधर, कभी शमशान में, कभी रास्ते पे, कभी दूसरों को तकलीफ देना, किसी और के शरीर के अंदर घुस जाना, विचार को कंट्रोल रखना। ये सब क्या जरूरत है क्या आपको?
एक मौका है, मन को शुद्ध करो, शब्दों में सच्चाई रखो। देखो, शब्दों में अगर कपट, झूठा मूठा, फेक, लाइस ये रहा तो आपके अंदर मन शांत नहीं हो पाएगा। अंतर मन जानता है कि शब्द में झूठ है, वो प्रॉब्लम देगा। इससे अच्छा बेवजह, देखो अगर कोई पेशेंट है वो वाकई में ठीक नहीं है, अगर उसको हिम्मत देने के लिए अरे आप ठीक हो जाओगे, आप अच्छे हैं, ये शब्द भले ही झूठा है पर उसके पीछे का जो भाव है, नियत है, इरादा है, वो शुद्ध है। वो एक वो रेयरली, बहुत कम टाइम इस तरह का एक परिस्थिति आती है, सिचुएशन। नहीं तो हम हर जगह जो सच्चाई को या तो छुपा देते हैं, या तो कम करके बताते हैं, या तो ज़्यादा बताते हैं। ज़रूरत क्या है? ये आदत जो बन गई है, इससे पहला बाहर आ जाओ। और हमारे आसपास के सारे हमसे बड़े, उनको आदर, प्रेम, स्नेह से बर्ताव करना सीखो। एक बार उनके साथ सर झुकना आसान है, क्योंकि हमारी मानसिकता में हमेशा ये बात रहती है कि छोटों के सामने कैसे झुकूं। ठीक है, झुको मत, उनको भी आदर, प्रेम, स्नेह के साथ ही बर्ताव करो, पर बड़ों के साथ तो नमन, सर झुकना सीखो। खास करके अपने माता पिता, बड़े बुजुर्ग, नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, ये सारे रिश्तों में, और अंकल आंटी, उनको आदर करो। सामने तो मजबूरी से कभी आदर करते भी होंगे, पीछे, उनके पीठ के पीछे भी वो आदर अपने दिल में रखो। आप क्या बीज, आपके अंदर से जो बीज, सीड, बीज आप बोगे, वही पेड़ बनेगा। आप अगर आदर, आदर्श, आदर यह अगर आप करेंगे तो आपको देख के आपके जो पीढ़ी है या आपके आसपास, उनके भीतर भी परिवर्तन आता है। और आशीर्वाद, जब आपके बड़ों का मन, हृदय संतुष्ट है, आपके विषय में परिपूर्ण है, आनंद है, तो उनके भीतर से, उनके पेट से, उनके अंदर से निकलने वाली जो आशीर्वाद है, ग्रेस, ब्लेसिंग्स, वो ब्लेसिंग्स आपको बहुत बड़ा शक्तिशाली बनाएगा। आपका हर कार्य में वो बल बनेगा, ताकत। हर चुनौती में आपको ताकत देगा बड़ों का आशीर्वाद। ये वाकई में होता है। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखकर, बराबर ध्यान में रखते हुए
जीना है। एक तो वो होता है जो जैसे भी जियो कैसे भी जियो, आया जिया मरा। एक ऐसा होता है कि अपने आदर्श, अपना ईमान, खुददारी, प्रेम भाव, मर्यादा, जिम्मेदारी, अरे इंसान है हम, अक्ल दिया है, विचार शक्ति है, सही क्या है गलत क्या है इसे समझने के लिए शक्ति है। उसका उपयोग करें, यूज करें। परिपूर्णता से आप सभी दिल वालों को दिल से धन्यवाद। यह संदेश आपके जीवन की गहराई में उतारिए। जीवन सुंदर, सरल और सफल। धन्यवाद, धन्यवाद।